सद्गुरुवे नमः। परमात्मने नमः। विराट पुरुषाय नमः। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। दुर्गाधलत्युतितरं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं वरदिं मनोरथभुवं भजजानकीशम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुरनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं भागवतं सद्गुरुवे नमः। आत्मीय जिज्ञासु उपस्थित भाइयों बहनों, अबाल वृद्धों, अदृश्य में उपस्थित सिद्धों संतों, समस्त देवों, जो आप सबके हृदय में विराजमान है, इस भाव से उस देव को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और जिज्ञासु रूप में, मानस रूप में उपस्थित जो प्रारब्धानुसार शरीर प्राप्त करके उपस्थित है, उनके लिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। हरिओम। जय गुरुदेव। हाँ, कुछ लोग तो कल से आए हुए हैं, कुछ सत्संग सुने हैं और इस वातावरण में रह करके पवित्र सुहम में स्नान किए हैं, भाग्यशाली हैं। आज जो लोग आए हैं वो पूर्णिमा के आधार पर उपस्थित हैं। सद्गुरु सबके साथ में हैं, सबको मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। जय गुरुदत्त है। अब जो है हम लोग जो यहाँ आते हैं आश्रम में, कहीं तीर्थ धाम में जाते हैं, कहीं अच्छे कोई पवित्र सत्संग में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं उसका हेतु जो है जीवन में उन्नति हो, सुख शांति प्राप्त हो, कष्ट का निवारण हो, हम सुखी रहें, हेतु ये रहता है। और परमात्मा सद्गुरु के इष्ट देव की कृपा हो कि ये जन्म हमारा सफल हो जाए, हेतु यही रहना चाहिए। और यही रख करके आप लोग जाते भी होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य जो है उसके तरफ है कि मेरा इष्ट देव, मेरा परमात्मा, मेरा सद्गुरु मेरे पर खुश रहे, मुझे आशीर्वाद दे, जो कुछ भी मैं करूं उसमें सफलता प्राप्त करूं, जस प्राप्त करूं और उसके चरण में रहूं। इस भवसागर से पार जाना है। इस भवसागर से पार करने के लिए शास्त्र में बहुत रास्ता लिखा है, लेकिन सिद्ध सद्गुरु लोग जब कृपा करते हैं ना, तभी जो है नाव मिलती है, न बैठ कर जाना होता है। नदी समुद्र के किनारे खड़ा होकर भी देखना पड़ता है कि कैसे पार करेंगे। कबीरदास जी ने लिखा है कि केवटिया से मिले रहना। नाव जो है मझधार में जाते हैं तो हिलती डुलती है, क्या खबर किस किस में भंवर आ जाए और नाव डूब भी जाए।
लेकिन केवटिया बुद्धिमान हो और सदगुरु जैसे कृपा पात्र केवटिया हो ना, तो नाव डूबती नहीं है, पार हो जाती है। इसलिए इस भवसागर के किनारे सब लोग खड़े हो, हम सब लोग पार हो जाए तो अच्छा। महाभारत हो रहा है, इस सारी सृष्टि जो है महाभारत स्वरूप है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वेदाजुदस्व माम कहा पांडवाश्चयो कुरुवत् संजय। ऐ संजय, वो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं उस महाभारत के लिए, और मैं आपको इस महाभारत के लिए संकेत कर रहा हूँ कि जहाँ सुख अशुभ, राग द्वेष, ईर्ष्या, हूँ तू मेरा तेरा द्वंद्व युद्ध चल रहा है इस बोरे भवसागर में, तीनों लोक में, इस मृत्यु लोक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ भी इसमें हम विजय प्राप्त कर लें और हमारी पताका फहराती रहे और हमारा विजय ध्वज हमेशा जय जयकार में रहे, इसके लिए रथ पर बैठ करके हमको जाना है। तो मैं तो बैठे बैठे रथ ही बनाते रहता हूँ कि कब सबको बिठा करके पार कर दूं। महाभारत से उसको यही धंधा मेरा है। अब एकला एकला हूँ लेकिन बनाता तो हूँ, और उसमें भी आप लोग मदद कर दो तो जल्दी बन जाए। इस रथ में बैठ करके चलना हो, विजय प्राप्त करना हो तो ये रथ बहुत जरूरी है। राम रावण का युद्ध हो रहा है। रावण जो है विशाल रथ में बैठा हुआ है, सब अस्त्र शस्त्र सजा है और राम जी आ रहे हैं युद्ध के लिए। रावण मने मन हंस रहा है कि ये बालक छोटा सा मेरे सामने चलकर युद्ध करने आ रहा है, इसको खबर नहीं है कि युद्ध क्या होती है और किस तरह से लड़ने आना चाहिए। मने मन विचार कर रहा तो उसके भाव को, शील जो है आंख से देखा जाता है, शील नेत्र में होती है। शील से देख रहा रावण क्या विचार कर रहा है। तो विभीषण जी बोले हैं, आप लोग ख्याल होगा रामायण में कि रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण भुजौ अधीरा। रावण इतने विशाल रथ में बैठा है, सेना है और हमारे प्रभु यूं ही आ रहे हैं, पैर में कुछ पहने भी नहीं है, नहीं पद प्राणा, पद के रक्षण के लिए भी कुछ नहीं है, न चाकरी है, न चप्पल है, न बूट है, इसे ही चल रहे हैं। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? मने मन विचार करते करते रहा नहीं गया तो राम से पूछती हैं कि मैं जानता हूँ कि आप परमात्मा हैं, सर्वसमर्थ हैं आप, और आपकी जो सेना है वो भी एक से एक महान है, क्योंकि हनुमान जो आया लंका में उसको देखा मैंने। इससे अंदाज करता हूँ कि आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके विषय में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम शरीरधारी जो है कभी सोच जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए हे प्रभु, इस युद्ध में आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान राम हंसे और बोले कि विभीषण, मेरे पास रथ भी है, घोड़े भी हैं, सारथी भी है, मेरे रथ में ध्वजा फहरा रही है, हर तरह से सुसज्ज है, अस्त्र शस्त्र भरपूर मेरे रथ में है। मैं कवच पहना हुआ हूँ, अभेद्य कवच है, कोई अस्त्र मेरे शरीर में लागू नहीं पड़ सकता है, ऐसा मेरा इसमें शरीर है और दिखता नहीं है तेरे को, तो मैं अपने रथ को तेरे को बता रहा हूँ। ये ऐसा रथ है कि मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति इस रथ पर बैठ कर चले तो उसको इस सृष्टि में कहीं भी पराजय नहीं होगा और विजय प्राप्त कर लेगा। वो रथ यहाँ बना रहे हैं और साथी में साथ दे रही है। जरा गला मेरा बहुत ठीक नहीं है, तो जरा ये रथ को आप लोग देख लीजिए क्या रथ है।
फिर मैं उसके अर्थ की व्याख्या करके समझा रहा हूँ। रावण महाअजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होहि दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनो सखा। रावण रथी वीर धीर रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अधिक प्रीति मन मा संदेहा, बिंदी चरण कह सहित स्नेहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाथन तनहि पद तन प्राणा, एहि विधि जितब वीर बलवाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। सुनहु सखा कृपा निधाना, जहि जय होई सो चंदन आना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय। अब रथ बन रहा है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सप्तशील देहा ध्वजा पताका। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बदले कदम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारन जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश भजनो सारथि सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दान परशुविधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अमरय चल मन क्रोध समान, समझम नियम श्री मुख प्राणा। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम कवचन भेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सखा धर्ममया असरथ जाके जीतन पदहु कबहु रिपु आके श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम ये धर्म रथ है, इसको बोलते हैं धर्म रथ। इस पर जो बैठ कर चलता है उसको हर जगह विजय प्राप्त होता है। क्या है कि सौरज धीरज तहि रथ चाका, शौर्य शूरता वीरता, कोई भी काम करो उसको पहले विचार लो कि ये कर रहा हूँ करूँ कि नहीं, 2-4 बार सोचो विचारो। जो भी करना चाहो, कोई धंधा व्यापार बिजनेस किसी भी काम में पड़ना हो तो विचार लो कि मैं करूँ कि नहीं। ध्यान में बैठ लो, किसी संत से पूछ लो, मित्र से पूछ लो, सोच लो सब विकल्प, शुरू कर दो तो बीच में छोड़ना नहीं। विघ्न आवे विघ्न ही पुनः पुनर्तिमाना प्रारब्धमत्तना न परित्यजन्ति। विघ्न लाखों आवे, छोड़ना नहीं। हिम्मत रखना, धीरज, सौरज धीरज। अगर आप किसी काम में शुरू करो, धीर शौर्य रखो, पौरुषत्व रखो कि मुझे करना ही है, और साहस रखोगे तो हो जाएगा। जैसे कल मैं बताया कि मैं बहुत सोचा कि मुझे अब जो है भगवत भक्ति करके इस शरीर को सफल कर देना है, भक्ति करनी है। काशी में रहा तब सोचा। बम्बई आया, 10 दिन भागवत की कथा कर रहा था माधव बाग में। कृष्ण प्रसंग 10 दिन बोला, और बोलूं आपको सुनाने के लिए समझूं मैं कि मैं सुना रहा हूँ, मैं कितना समझ रहा हूँ। तो एकाएक मेरे अंदर ऐसा विचार आ गया कि अब करना है। लेकिन कौनो सिद्ध बिन विश्वासा, कोई भी सिद्धि विश्वास के बगैर सिद्ध नहीं होती है। श्रद्धा विश्वास पहले होनी चाहिए कि मैं करूँगा, सफलता प्राप्त करूँगा, कितना भी विघ्न आए चलता रहूँगा। और मेरा जो मार्ग रहा प्रभु प्राप्ति का, सफलता का, उसमें कोई समर्थ गुरु चाहिए। मैंने कुछ स्थिर स्थूल गुरु का चयन नहीं किया रहा कि किसको गुरु मानूं। मिले बहुत, लेकिन सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद सबसे लूँ, लेकिन गुरु रूप में नहीं स्वीकारता रहा। उसमें महाराज करपात्री भी रहे, बड़े बड़े संत रहे, सबके यहाँ जाता रहा, प्रणाम करता रहा, और सब लोग आशीर्वाद भी देते रहे। बोले कि संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। मेरे में ब्रह्मचारी तो है ही हूँ। फिर सोचूंगा अभी भेष नहीं बदलना है मुझे। भेष बदल करके कपड़ा पहन लूँ तो सब लोग मुझे प्रणाम करने लगेंगे, और मुझे ऐसे ही करना होगा। कुछ है नहीं है देने क्या। चेक में साइन करने के पहले कुछ जमा तो करो। कोरे कोरे चेक लिखकर कभी तो सजा होती है, एक पर तो ड्रॉ करके पाछे आता है। तो मैंने बोला पहले बैंक में कुछ जमा करो, उसके बाद जो है फिर चेक लिखो। तो कपड़ा पड़ा नहीं बदला, जहाँ भी जाऊँ नीचे बैठूँ, सत्संग सुनो, संत महात्मा बैठे हों, मेरे को कपड़ा नहीं बदला मैंने। और थोड़ा सा आर्ट साइंस पढ़ा रहा, उसमें लिखा रहा कि सातों कलर को मिक्स कर दो तो सफ़ेद हो जाता है।
तो सफ़ेद कलर बहुत अच्छा है। और दत्तात्रेय महाराज का सफ़ेद कलर प्रधान है। बाद में तो कितना भी कलर पहन कर फिरते हैं, काला लाल पीला लाल, लेकिन सफ़ेद की बहुत महत्ता है। शुद्ध सात्विक है सफ़ेद वस्त्र। तो भगवा पहनना जाता है इसलिए कि लोग समझें कि अबे हमारे तरफ से गए, संसार छोड़ा, अब इससे कुछ हमसे मतलब नहीं है। अब इससे अपने खाली इतना मतलब है कि कमा करके हमको ऐसे किया करें। और सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अगर आप जो है कुछ कमाओगे नहीं, खाले इसे करोगे तो नाव डूब जाती है। खाली कपड़ा पहनने से, घर बार छोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, जब तक आप सब प्रपंच और छोड़ करके भजन न करो। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि वैराग्य जो है बहुत देर के बाद आती है। वैराग्य जो है बहुत कठिन है और वैराग्य की परीक्षा बहुत होती है। वैराग्य सरल नहीं है। सब तरफ से त्याग दो, अंदर से सब त्याग होने लगे कि अब मेरा घर नहीं है, अब मेरे माँ बाप हमको जन्म दे दिए, मेरा परिवार है, अब उनका भी कल्याण करने के लिए मुझे बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब प्रभु भक्ति करके सबका कल्याण करना है। एक भाव से अगर चलो, इसका नाम वैराग्य है। धन दौलत अपेक्षा सब हटा दो, किसी प्रपंच में मत पड़ो और सब तरह से होकर के प्रभु भक्ति में तन्मय हो जाओ ना, तो तुमको सफलता मिलेगी, भगवान भी मिलेगा, कुटुंब परिवार के कितनी पीढ़ी कर जाएंगे और आप भी प्रसन्न और खुश हो जाओगे। इसको कहते हैं वैराग्य। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यकश्यप को रावण को मारा, थोड़ा विचार आ गया कि प्रहलाद से पूछने, बेटा क्या चाहिए? बस प्रभु हमारे पिताजी को मुक्ति दीजिएगा। कितना तू महान है, तेरे पिता कितना कष्ट दिए तेरे को, और तेरे लिए हमको नरसिंह अवतार लेना पड़ा, फिर भी अपने पिता के लिए तो मुक्ति मांगता है। तो बालक है, मैं जिसको मिलता हूँ और जिसको मिलकर आशीर्वाद देता हूँ, उसको 71 पीढ़ी 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो सहज है बेटा, है तो तेरा काम हो गया। और कुछ मांग, और जो है बस आपके चरण में अनन्य भक्ति। 3 लोक नहीं मांगा, धन दौलत वैभव नहीं मांगा, प्रभु भक्ति। क्योंकि सब कुछ प्राप्त होने के बाद इसमें जब अपजस मान अपमान मिलेगा, लेकिन वो वस्तु नहीं मिलेगी जो चाहिए। अब यही सुंदर उपस्थित है संयोग, जहाँ परमात्मा स्वयं खड़े हैं, उनके सामने हमको ये मांगना, मुक्ति मांगा, चरण में भक्ति रहे, कुछ चाहिए नहीं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि बेटा वो तो तेरे को मिलेगा ही, लेकिन जो तेरा प्रारब्ध है उसको पूरा करना है। तेरे को राजा भी बनना है, संसार में जाना है, और जो तेरे शरीर से जो कराना है भगवान को, तेरे प्रारब्ध को वो पूरा ही करना है। इसलिए प्रहलाद को भगवान मिल गए हैं, फिर भी राजा बना है, उसको अपने संसार में गया है, उसके संतान में है विरोचन वगैरह, और आगे जाकर तो उसको मुक्ति मिली है। तो जो जो भजन साधन करता है उसके पीछे परमात्मा की कृपा आशीर्वाद तो रहता है, लेकिन वो चाहे तो कुछ जन तो अपने आप काट देता है और कुछ प्रारब्ध पूरा करके काटता है। जिसको पकड़ता है उसको डूबने को नहीं देता है। चाहे एक जन्म में कि 4 जन्म में पार तो कर देगा, लेकिन कोशिश करो कि ये लाभ आया है तो इसी जन्म में क्यों न लाभ ले लें, तो अच्छा रहेगा। अब कितना जन्म क्यों भटकना। इसलिए वैराग्य जो है बहुत कठिन चीज है, सब परिपक्व होने के बाद छोड़ा जाता है। एक महात्मा है ऋषिकेश में, थोड़ा दिन रहा तो सब ध्यान में बैठने आते रहे, बहुत ध्यान लगता रहा, मजा आती रही।
तो हमारा रूम लेकर अंदर का थोड़ा बड़ा रहा, 10-20 लोग समा जाए तो ज़्यादा बढ़ गए सुन सुन करके, तो उन लोगों को संकोच होने लगा। ये सफ़ेद कपड़ा वाले के पास लाल पीला कपड़ा वाले भगवा कपड़ा रह जाकर ध्यान करें तो लोग क्या कहेंगे, ये भाव आने लगा। शास्त्र में लिखा है कि बाला कोई सुभाषितम ग्राह्यम, एक छोटा सा बच्चा भी है कुछ अच्छी बात बोलता है तो सुन करके अमल में लो। सुखदेव जी नग्न रहे और बड़े बड़े महान ऋषि लोग अगर भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक महाराज आए, बोले कि मैं ध्यान करने आया हूँ तो बैठ जाओ। तो 2-4 सन्यासियों को कुर्सी दिया रहा, तो बोले कुर्सी नहीं है, क्योंकि ध्यान तो स्वामी जी नीचे होता है, सीधे बैठो और अर्थिंग मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण मिलेगा, ध्यान यहाँ होता है। नहीं, ये सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं। हमको आपने संन्यास कर लिया कि 2-3 मास हुआ, हमको तुमने जल्दबाजी कर दिया है, अभी संन्यास नहीं लेना था। संन्यास का अर्थ समझना था, उसके बाद संन्यास लेना था कि हमको कैसा रहना चाहिए। जब मान अपमान सत्य सत्य हूँ तू मेरा तेरा जब सब छोड़ दिया जाए, काम क्रोध मद लोभ आदि, तब संन्यास लिया जाता है कि हम इसमें आगे बढ़े। तुमने जल्दीबाजी कर दिया महाराज, अभी कपड़ा बदल कर फिर सफेद पहन लो, हमारे जैसा हो जाओ। तो उसको विचार आने लगा। तो एक स्वामी जी वृद्ध रहे, बोले कि ठीक कह रहे हैं महाराज, तो आप क्यों बैठे हो? तो मैं तो बहुत दिन से सत्संग सुना, सुनते सुनते कुछ पचाया हूँ, मेरे को 80 वर्ष होने आ रहा है और मेरा कुछ है नहीं भगवान के सिवाय। अब कैसा भी कोई हो अच्छा सुनता है तो बोलता है तो मैं सुनता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस तरह से सौरज धीरज नक्की किया कि भगवत प्राप्ति करनी है और धीरता करी कि पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। प्रारब्धते न खलु विघ्न भय नहीं चाहिए, लाखों विघ्न आवे हटो मत छोड़ो मत। करते करते 30-35 वर्ष हुआ और जंगल कंदरा भटकते भटकते फल मूल कंद खाते, जीव पर पहला कंट्रोल किया, समदम उपरेती तितिक्षा और सब इंद्रियों का अंतर्मुख करने के प्रयास में लगा रहा। जीवा पर तो पहले, क्योंकि बड़ी विचित्र है, ये सबसे खतरनाक है। हो जाएगी तो बोले मिर्चा नहीं ठीक है, नमक नहीं ठीक है, ये दाल ठीक नहीं बना है, ये रोटी जैसी है, मतलब खट्टा मीठा तीखा तुरंत बोलती है, ऐसी जबरदस्त है ना, इस पर कब्जा नहीं होता है। इस पर कब्जा आ जाए तो चाहो सो कर लो। राम जी पंचवटी में गए हैं तो हम अर्जुन से पूछे हैं कि अरे लक्ष्मण लक्ष्मण देखो ये जंगल का मालिक कौन है, इसमें कोई न कोई हो कि प्रभु जंगल में कोई होगा। गए तो जंगल में कोई एक मोटा बंदर बैठा मिला, प्रभु की माया है और इतना विशाल बैठा रहा। लक्ष्मण से पूछे क्या जंगल के राजा हो? तो बोला हाँ। तो इस जंगल में हम रह सकते हैं? तो उसने ऐसे दांत दिखाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया। तो बोला बंदर कितना खराब है, जीव बताता है न इंद्री मेरे को बताता है, सारा मेरे अपमान करता है। उठाया धनुष एक बाण में ही पूरा कर दो, फिर खम गए कि नहीं नहीं प्रभु के आदेश से आया हूँ, उनको पहले जाकर बोलो फिर सिख और लूंगा, हमारा अपमान किया है। लक्ष्मण जी जाकर बोले तो प्रभु बोले कि लक्ष्मण वो राजा भी है और तेरे को एक शब्द में बोल दिया कि रह सकते हो। प्रभु इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि लक्ष्मण जिसका कंट्रोल जीव पर है, इंद्री पर है, त्रिलोक में कहीं भी रह सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम कुछ नहीं आए हो। इसका मतलब है हम कि ये इंद्री जय है, ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, कान पर, जिह्वा पर, मुख पर, मन पर, चित्त पर, तो आपको कुछ बाकी नहीं रहे। इसका विजय करना बहुत कठिन होता है। इसलिए ये सब सोच करके निकला और भजन करते 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 यहाँ आकर लोग हंसते रहते हैं, दत्त भगवान को गुरु मानते, दत्त भगवान कहीं मिलते हैं।
मैंने सोचा शास्त्र सही है तो सब सही होगा, और आप सबकी शुभेच्छा से, हमारे भाग्य से और अहेतुकी कृपा से महाराज का दर्शन नहीं हुआ है। और आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ और अति प्रसन्न हूँ। और मेरे को लगता है कि हे भगवान, ऐसा संयोग, ऐसा शुभ संयोग अवसर सबको दे कि सबको आपकी कृपा प्राप्त हो। तो मैं करुणा में आ जाता हूँ कि दया को सोच करके, इसलिए बहुत प्रसन्न रहता हूँ। अब हमको कहीं आने जाने की कुछ देश प्रदेश देने की भी इच्छा नहीं होती है। बहुत दे दिया है, आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, विद्वान हो, समझदार हो, फिर भी हमसे बोला गया तो दो शब्द बोल देता हूँ। लेकिन बोलने से पहले में हवा में, वायुमंडल में शुभेच्छा पहले मेरी रहते है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसमें इतना वायुमंडल शुद्ध भरा रहता है कि यहाँ आते ही शांति लगती है। आशीर्वाद की वृष्टि हवा के रूप में सद्गुरु और सिद्धों की और साथ में मैं भी हूँ हो रही है अखंड। और दत्तात्रेय महाराज की कृपा से ये पहले जगदम्बा आदि शक्ति ही मेरे को इनको मिलाई है। अब बोली कि वो एक महाशक्ति तेरे साथ रहेगी, तेरा एक जन्म बाकी है, उसको पूरा करना है। तो मैं सोचा कि अब तो इस शरीर से मुक्ति मिलेगी, तब फिर दीर्घारी वर्ष में आया मैं, और जगदम्बा हमारी साथ में आई। और ये भी ऐसी आई कि 6-6 महीना है खेतरी जीवा ऊपर करके साधना की है, नींबू के पानी पर रही और इसे बैठी रहती रही, बहुत साधना करके और बहुत सिद्धि प्राप्त करे। वहीं इनको 3 महात्मा दिखाई पड़ते रहे रात में, और आकर के कुछ उपदेश दे, जीवा छेदन करावे, अपने जीवन में छेदन करना, नहीं तो बोकड़ा बन जाओगे, बोला नहीं जाएगा। इसलिए कोई कराता रहा, और करा करा कर इतना खप्पड़ में लहू निकले, नहीं माता जी बैठी है बाहर फेंके। इनका सारा परिवार एजुकेटेड, मंगलदास जी कस्टम ऑफिसर, इनके लड़के जो है प्रदेश में है, पढ़े लिखे हैं। ये कोई माने नहीं कि इसको हम किसी ब्रह्मचारी को दे दें, लेकिन आदेश दिया है कि नहीं, वहाँ दे देना मेरा आदेश है। पहले राजा लोग भी ऋषियों महर्षि को कन्यादान करते रहे, और उनकी कन्याओं को राजा लोग लेते रहे। ये शास्त्र का नियम है, तुम दे दो। फिर जगदम्बा आई है, और आते ही यहाँ का जो विकास हुआ हो मेरे से कॉपिंगधारी से तो नहीं ही होता। ये आप लोगों का डोसा इडली जो खिला रही है, ये खिला रही है। मैं होता तो खिचड़ी खिलाकर ध्यान कराकर विदा कर देता। वैरायटी ये खिलाती है, हमसे तो होता नहीं है। और सारी व्यवस्था जो है ये करती हैं, ये मेरा काम नहीं है। बस शायद इसी के लिए भगवान इनको भेजा है। लेकिन मैं अपने स्वभाव को अनुसार उनको बोला करता हूँ, सब कर्म छोड़कर भजन करो, मुक्ति प्राप्त करो, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। फिर भी इनका मन कहीं ना कहीं विकास में जाते रहता है। अब क्या करूँ, मेरा सब ज़्यादा भी भगवान जाने, लेकिन कोशिश तो करता हूँ सब छोड़कर भजन करें और सीधे परमात्मा उत्तर जाना ले जाए अपने को एक साथ में, आप लोग आशीर्वाद दे जाए। लेकिन अब देखो क्या होता है। आई है तब से ऐसा चल रहा है। ये जुड़ी हैं, ये सिद्ध योगिनी है, आए हैं तो बहुतों को बहुत स्वरूप बताया है भगवान ने अलग अलग। और आप लोग भी कभी बोले हैं कि बापू सही बोल रहे हैं, तो किसी को अनुभव भी हो जाएगा। ये देख लो तब भगवान बोले हैं ना, क्या क्या बता रहे हैं, बहुतों को अनुभव कराया है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि रथ, सौरज, धीरज, प्रयास करने के पहले हिम्मत रखो, शुरू करने के बाद हटो मत। मैं ऐसा करूँगा तो करोगे ही। अगर भगवान आपको मिलता है, दत्तात्रेय महाराज जी से महान सिद्ध ब्रह्मा विष्णु में संयुक्त आकर के हम लोग को आशीर्वाद दे सकते हैं, तो और क्या नहीं हो सकता है। आप लोग धीरज रख करके और हिम्मत के साथ कोई काम में चलना, शौर्य, दृढ़ता रखना। शौर्य, हिम्मत और धीरज को रथ है, रथ बन रहा है, रथ है, शौर्य धीरज रथ है, समझे आप। सत्यशील जो है वो ध्वजा है, सत्य, सच्चाई और शीलता,
जो रागत द्वेष इच्छा छोड़ करके हो तो छोड़ करके आपका मान करे सब भूल करके सब पर कृपा करो, इसको शील बोलते हैं। शीलता मतलब आंख से टपकता है प्यार प्रेम। तुम हमारे संतान हो, परिवार हो, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, मैं तो यही सोचूंगा तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। ये शील है। और सच्चाई है, सच्चाई के समान कोई धर्म नहीं है, और असत के साथ असत के जैसा कोई पाप नहीं है। वो जो है ध्वजा है। आप देखेंगे कि दरेक रथों में ध्वजा होती है। भगवान राम के ध्वजा में हनुमान का चिन्ह लगा रहा है। राम के ध्वजा में हनुमान, नारायण के ध्वजा में गरुड़, दशरथ जी के ध्वजा में पंचकंच का टचनार का वृक्ष रहा, शत्रुघ्न के ध्वजा में धनुष बाण। अलग अलग रजवाड़ा और देवों के ध्वजा में अलग अलग चिन्ह रहता है। वो ध्वजा विजय की निशानी है। हनुमान जी लोग आप जिस ध्वजा पर बैठे हुए हैं, मतलब शौर्य और धीरज हो, सत्यता हो, सत्यता हो, रागद्वेष से आप हट करके जीते हो, ये रथ बन रहा है आपका। अंदर जो है करुणा, दया रखना, क्षमा रखना, कोई भूल हो जाए तो उसको क्षमा करना, बदला लेने की कोशिश नहीं करना। बल और विवेक, बल जो है शारीरिक बल ही बल नहीं है। विश्वामित्र ने बोला है धिक्कार है क्षत्रिय बल को, तपोबल सबसे बड़ा बल है। तो भगवान की भक्ति करते रहो, आप धीरज रखो, सच्चाई थोड़ा खूब विशेष रखो, हिम्मत रखो, बल और विवेक से चलो। दम बल विवेक दम परहित घोरे, दम और दूसरे का कल्याण करना, ये जो है घोड़ा है, ये रथ है, ये घोड़े हैं। और क्षमा और कृपा, हमेशा क्षमा करना। जैसे कल बताया रहा कि रावण ने सीता का हरण किया, ले गया है, विभीषण भगवान के यहाँ मिलने आ रहे हैं, और बंदर लोग बोलते हैं उस रावण का भाई आ रहा है, तो क्या उस पर आने दिया जाए? कि नहीं, आने दो। सन्मुख मोह जीव मोह जबहि, कोटि जन्म अगना सोत बहि। जो मेरे शरण में आता है, कितने जन्म को उसको पाप काट करके वो मुक्ति देता हूँ। जे जे मेरे हमारे शरण में आओ से यानी वो मुक्ति आपको छू। ईशु करा जसो नहीं करा हूँ जो तो नहीं, क्या किया क्या नहीं किया है ये कुछ नहीं देखता हूँ। मेरे शरण में आया कि त्राहिमम शरणागतम, तो उसका कल्याण कर देता हूँ। ये भगवान बोलते हैं, मानव ऐसा नहीं बोल सकता है, वो तो बदला लेगा। हमने गाड़ो आपे ना जाम बोले से खबर ले ले, पर भगवान अब न बोले। भगवान ऐसा नहीं बोलता है, शरण में आए नहीं, कृपा किया सारी आपकी वेदना हट जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा ही का स्वभाव है। तो ये जो है घोड़े हैं, रथ है, चाका है, घोड़ा है, ये सब आपके अंदर अगर हो, क्षमा है, कृपा है, और समत्वम योग उच्यते, समत्वम है, ये सबके साथ सरखा व्यवहार करो, भेदभाव नहीं। खाना बने तो तुम भी वही खाओ जो सब खा रहे हैं, सब रात्रों से तुम भी रहो। मतलब ये छोटा है, बड़ा है, मेरा है, उसका है, नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए देखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, खाली मेरा ही परिवार करे नहीं, सबका कल्याण हो, ये संत का काम है, ये साधकों का काम है कि इतनी सुंदर भावना रखे कि भगवान उस पर कृपा करेगा ही। तो अगर जिसके अंदर समता हो, क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, ये रथ पर बैठा हुआ है, ये प्रभु की कृपा का बगैर बनता ही नहीं है। ये अगर हो तो आप समझना कि आप पर कृपा बरस रही है।
क्षमा जो है कृपाणु है, कृपाण है, और समता जो है वो धनुष का वो रस्सी है। भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति वो आपके रथ पर बैठकर हाँक रहा है। कितनी भी व्याधि आवे, समस्या आवे, आड़ा और आरोड आवे, फिर भी जो है सारथी है वो सही रास्ते ले जाएगा। तो आप संसार में पड़े हुए हो, सब कुछ काम कर रहे हो, अगर उसका भजन करोगे नित्य 1 घंटा आधा घंटा भी, तो सारथी बन करके वो भजन सारथी बन करके आपके रथ को सीधे ले जाएगा। इधर उधर जाओगे तो रोकेगा। आपके मन में वो प्रेरणा करेगा कि सही नहीं हो रहा है, गलत है, इधर चले वही अच्छा है। तो मौन में गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय, मौन में आपको रास्ता बताएगा। वो बोलेगा नहीं वाणी में, अंदर से प्रेरणा करता है सही नहीं कर रहे हो। जो सही नहीं कर रहे हो बोलता है ना, वो आपका भजन है, वो परमात्मा है जो मौन में बोल रहा है। तो आप मान लो, अच्छा नहीं मानोगे तो थोड़ा दंड देकर भी आपको बनाएगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको रथ में बिठाए क्यों? इतना भजन किया है तो तेरे को छोड़ नहीं देगा। वो पकड़ता है तो महात्मा मगर मकोड़ा, किसी को पकड़े नहीं, पकड़े तो कुछ छोड़े नहीं, पूरा ही कर दे उसका। इसलिए भजन जो है ना वो पकड़ता है आपको, इसलिए जरूर रखना। आपके नाव को जो है वो डूबने नहीं देगा, जब तक आप पार नहीं दे जाओगे तब तक नहीं छोड़ेगा। विरति चर्म संतोष कृपाना, जो वैराग्य है और संतोष है, जो कुछ मिले उसमें संतुष्टता रखो और ट्राई अगेन करके आगे बढ़ा करो, हिम्मत मत हारो। आपके पास जो कुछ भी है, बल बुद्धि शक्ति तर्क बल धन से ईश्वर दिया है, उसको उससे किसी की मदद करो। दान जो है ना, दान जो है ना वो फर्सी है वो। किसी तरह में कुछ भूल हुई हो और इस हाथ से कुछ ऐसे करते हो ना, तो उसमें आपका कुछ कटता है। दान पुण्य करने से बोलते हैं ना, पाप कटता है, कुछ कटता है। एक बच्ची आई है हमारे यहाँ, वो अमेरिका से आई है, उसका नाम जो है सोनिया है, यहीं बैठी हुई है। हमारे केसी अग्रवाल साहब जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर है गुजरात राज्य के, उनके लड़के की लड़की है, बहुत अच्छी है। संजोग बस इसके पिता का डेथ हो गया, अभी दोनों बच्चे इसकी माँ अमेरिका में रहते हैं। तो कल बच्ची बहुत रो रही थी कि मेरे डेट को बताओ। होता ही है, छोटी बच्ची है, इसके पिता की यादें आ गई। अब हमको वो रो रही है, आपको बताना ही पड़ेगा, अब वो बड़ा मुश्किल है। बाल हट, ये दोनों पहले छोटा रहते यहाँ आए रहे, तो एकाएक अग्रवाल जी के साथ आए, तो बोले कि मेरे को अमेरिका जाना है, डेट के पास जाना है, पिता के पास जाना है। बड़ा मुश्किल हो गया, अब घबराए कि अब मैं करूँ क्या, हमको इसको ध्यान भवन में भेजो। ध्यान भवन में ले गया, तो इन दोनों बच्चों को भगवान अमेरिका ले गए, दत्तात्रेय महाराज। इसके पिता के पास रखते, तो इन लोगों को इनको पिता ने खिलाया रमाया, बाद में बोला बेटा अभी थोड़े दिन जाओ, मैं फिर आता हूँ। तो आ गए तो खुश हो गए कि क्या हुआ, तो डेट मिले और बहुत प्यार किए, बोले कि बेटा फिर मैं आऊँगा जल्दी, ये घटना सही है। तो इधर भगवान के बेटा है, तो इसको याद रहा, तो बोले कि अभी भी हमको बता देंगे। मैंने बोला बेटा अभी हट मत कर, वो बहुत अच्छी सुखी से संपन्न है, उसकी बात हम मत करो। लेकिन ये बहुत हट कर रहे थे, इसको एक दो कहानी सुनाया पुरानी। एक सेठिया लोग यहाँ आए रहे, वो बॉम्बे से हरगोविंद भाई मेहता, 7-8 जैन लोग रहे, वो यहाँ आए रहे। तो एक लड़का का एक घर में एक लड़का मर गया रहा, 22 वर्ष का।
और वो पिताजी बहुत रो रहे थे कि उसके लिए 15-20 लाख रुपया रखा है। तो मैं सोचा कि ये मेरा संस्कार करेगा, कौन कर रहा है, मेरा कल्याण करेगा, मेरे को मुक्ति देगा, और उल्टा उसको मेरा संस्कार किया। बहुत दुख है। अभी पैसा मेरे पास काट रहा है, मुझे 25 लाख रुपया उसकी शादी में खर्चना था, नहीं खर्च सका। तो बापू आपसे प्रार्थना है कि एक बार हमारे बच्चे को बता दो कि वो कहाँ है ना, कैसे है, सुखी है ना, ये जान लो तो मेरे को शांति हो जाए। हमको बड़ा मुश्किल है, मैं कहीं मरी हुए का इजारा नहीं लिया हूँ कि जो आगे उसको बता दूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ कि अर्जुन मर गया तो जाकर के बताऊँ, तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि नहीं, आपके पास सदगुरु है, कुछ करिए। मैंने बोला, हे दत्तात्रेय महाराज, अभी मैं क्या करूँ, हमको संकेत आप यहाँ भेज दे चावल में, तो भेजा उनको। भगवान ने बोला कि उठा कागज और पेंसिल, लिख, देख पादी गली में कपूर बनिया के यहाँ जन्मा है, बड़ा सुखी संपन्न घर में है, 6 मास का हो गया, उसका ये नाम रखा गया है, उसके माँ बाप ये हैं, दादा ये हैं, उसका बिजनेस से जाकर पूछ करके फिर बोलना चाहिए, उसका ये नाम है, बता दिया। अब वो भाई तो बहुत खुश हुए, उतावल हो रहे थे कि 4 दिन अब रुकना था, अब नहीं रुकना है, जल्दी बम्बई जाना है। गए भाई, और एकाएक किसी के घर जाए किसे, तो रास्ता ढूंढा, बिजनेस का, व्यापार का बहाना ढूंढ कर उनके घर पहुँचे कि आपके घर कभी आए नहीं रहा, तो हमको बहुत आपके बखान सुना और बिजनेस है, हमको आपके साथ कुछ करना है। ऐसे चक्कर पर अंदर घुसे तो बोले कि आपके घर में कौन कौन है, हमारे भी बच्चे हैं, कभी हरस पर से एक दूसरे के आवे जावे और तो व्यवहार रहेगा, ऐसा बहुत बेदरदार रहूँगा, आपके घर से बहुत प्रेम है। तो खुश हो गए, बोले कि मेरा बच्चा है, इसका बच्चे का बच्चा है, ये है, तो अच्छा। तो जब भगवान बोले वो सब सही निकला। उस बच्चे के लिए थोड़ा रमाया, खिलाया, उसको बहुत प्यार करने लगे। तो बोले कि आपको इतना छोटा बच्चा बहुत प्यारा क्यों लगता है? हमको सब छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और बार उसी को देख रहे थे, तो सब बनिया घबरा गया कि कुछ मन तो नहीं जाता है, बार देखता है। तो जल्दी से उसको घर लगे, लंबी भी उतारा होगा, कुछ बात हमको मिली बात में। और एक भाई तो आ गए और आकर फिर हमको हमारे यहाँ आए, हमको बोले कि बापू, बोले रे सब सच्चा हुआ और हमारा लड़का करोड़ोपति के यहाँ गया है, बहुत सुखी है, आपको धन्यवाद है। हमको बहुत शांति हो गई। वो बोला, हमको तेरे को शांति हो तो मेरे को अशांति है, कि उसका क्या, कि आपको क्या शांति है? तो मेरे को अशांति है कि तू अपने लड़के के लिए 25 लाख रुपया रखा रहा, तो जब तक उसको जाकर दे नहीं आएगा तब तक मुझे अशांति रहेगी। बोले बापू तो बड़ा मुश्किल है, कैसे दूर देने जाऊँ? तो घर वाले बोले कि ये पागल हो गया है, किसी के लड़के को अपना मान लेता है। अब उसको यहाँ देने जाऊँ तो बोले हम बच्चे को इसको क्या लेना देना कि वो इनका लड़का है नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से पागल साबित हो गए। बापू बड़ा मुश्किल है, हम पे को नहीं दोगे तो कुछ गड़बड़ होगा, सोच ले, उसी को देना होगा, दूसरे को नहीं। आपको दे तो आपको एक पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा करके धंधा नहीं करता हूँ, उसी को देना है। तो बहुत घबरा गया, आप कैसे पे तो फंस गया, हम कैसे नहीं बोलता, हमें पूछना नहीं चाहिए कि हमारा पुत्र कहाँ है। पूछने के बाद कुछ ग्रंथि खड़ी हो जाती है जिसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बच्चे को ऐसा समझाया तो जरा इसको अच्छा लगा, अभी बहुत शांति है इसको। तब तक ध्यान में बैठी रही और सब इसको सत्संग सुनने के बाद इसको कुछ अनुभव भी हुआ। कोई दिखाई पड़ा, इसको इसने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। बोलती मैंने तो इसी का मर्डर कर दिया, हमने तेरा विघ्न जो रहा ना उसको तेरे से दूर किया, जो तेरे को हैरान कर रहा था वो आज चला गया। इसको अनुभव हुआ है। जरा खड़ी हो जाए तो सुनिए। ये अंग्रेजी में बोलती है, हिंदी जरा कपटी आता है।
लेकिन शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, इसलिए इसको नहीं बुला रहा हूँ। अगर आप बोलेगा तो 5 मिनट बोलेगी भी, ये बोलना है सुनना बाद में। यू कैन स्पीक, नहीं बाबूजी ठीक है। बोलना 5 मिनट। आ जाओ, कम ही है। हमारे in the meditation, what is your experience? 5-2 मिनट। ये कहाँ से आ रही हो, मैं क्या हूँ, बापू ने बोला वही है, तो थोड़ा अनुभव सुना दे। मैं 3 दिन पहले आई हूँ अमेरिका से। बहुत पहले कुछ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में बोल दिया। हिंदी में See, I came 3 days ago from America. I was very stressed. I came to Babu Shri and I was crying. I was crying a lot. Babu Shri gave me a big hug, and suddenly I was very relieved. I was feeling a lot of peace. He told me to sit in dhyan, and I didn't see anything. I didn't feel anything. So he did it again. He gave me another big hug, and again I sat in dhyan. And I was expecting to feel something peaceful. Instead, I saw myself murdering somebody. I got a lot of options. I was like, I can kill them in this way, I can kill them in that way. So I figured this is usually not what you see in town. So I told Babu Shri, and Babu Shri was like, oh, this is a very good sapna that you saw. So then I told my cousin, I was like, this is what happened. My cousin's like, man, I don't want to sleep next to you tonight, maybe you'll kill me too. So that's it. It's been a very, very peaceful 3 days. Hopefully we'll come back soon. Jai Shri. समझा ना आप लोग, थोड़े ने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। तो मैं ये सुना रहा था कि जो रथ है, रथ दान परस ने बोला हमको कुछ डोनेशन देना है, हमको देना। अभी तो दिया भी नहीं, कभी ने दूर कर दिया। इसके बीच को कटवा दिया, फेंकवा दिया सदगुरु ने कल ही। इस बच्चे को बोध देने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर अपने हाथ से कहीं किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को, गरीब को उधार कहीं भी देते हो कुछ शक्ति प्रमाण में, वो व्यर्थ नहीं जाता है। कोई बीमार है, थोड़ी दवा दे देते हो तो स्वस्थ हो जाता है, तो आपको पुण्य मिलता है। किसी भूखों को खिलाते हो, उसका पेट भर जाता है। मतलब भगवान ने जगत में भेजा है तो आप कुछ खुद खाओ, किसी को खिलाओ। खुद सुखी रहना मत सीखो, दूसरे को भी सुखी करने की कोशिश करो। मैं कल बोला हूँ कि लोग बोलते हैं बाबा आशीर्वाद देना। अरे भाई मैं श्राप तो देता ही नहीं, आया तो उसका आशीर्वाद नहीं दे रहा, और अब मेरे पास कुछ ही नहीं है। इतने जन्मों की कमाई जो रही ना, जब भगवान मिले तो यही मांगा कि सारे विश्व को जितने मानवी हैं सबको शांति मिले, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार भी लिया। तो मेरा तो पिछड़ी भी तोड़ कर दे दिया, कुछ है ही नहीं, अब क्या दूँ। जो कुछ रहा दान दे दिया। रोज कमाता हूँ, रोज भी दान करता हूँ, तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब आप कुछ दो हमको, ऐसा बोलता हूँ। तो आप तो कमाते हो तो अपने परिवार का पोषण करते हो, घर पर संभालते हो, लेकिन कुछ समाज में भी कुछ करना देना कि उनका भी कल्याण हो। खाली अपना ही कल्याण सोचना मानवता नहीं है। तो हम लोगों का स्वभाव है कि सबके प्रति करुणा दया बरसती रहे, सब सुखी रहे, सबका कल्याण, सबका मंगल हो। इसलिए मैं बोलता हूँ इस मंत्र बोलकर ध्यान में बैठोगे तो अच्छा होगा। हमारी जगदम्बा जो है ये इसी में लगी रहती है कि भजन भी करती है और सबको इडली डोसा भी खिलाती है, और साथ साथ में सारी व्यवस्था करके परमार्थ के काम में ही उसका सब कुछ जाता है। भजन करती हुई भी उड़ा देती है, कुछ रखती नहीं है, ये भी बड़ी उदार है। और ये सबसे सत्संग जी ने किया होगा, मैं सुना नहीं, लेकिन इनका सत्संग यही गांभीर्यपूर्ण होता है, बहुत गूढ़ार्थ होता है। तो दान परस, दान जो है फारसी है, वो प्रचंड शक्ति है जो आपके साथ पर आकर आपकी सुरक्षा करेगी।
और बड़ विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान जो है वो कोदंड है, धनुष है। वो हृदय की अमलता, पवित्रता, निष्कपटता, हृदय जो है निष्कपट हो भगवान का भजन करते हुए, तो त्रोण है वो नीचे, जिसके अंदर धनुष रहता है। जब जब नियम संजब जो है वो बाण है। मतलब युद्ध में आप जाओगे, मतलब इस संसार में रह रहे हो, कुछ भी करोगे, क्षमता रहे, सबके प्रति करुणा रहे, दया रहे, थोड़ी उदारता रहे, तो आपको कुछ हो नहीं सकेगा। इस बार आते हुए भी आप युद्ध में विजय प्राप्त करके जहाँ जाना हो विजय प्राप्त के जा सकते हो। ये मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक, शास्त्रीय रथ है। और आपको कुछ लगे नहीं, कुछ व्याधि न लगे, आप कहीं डूब न जाओ, परास्त न हो जाओ। आपके सामने युद्ध तो आएगा ही, दुश्मन आएंगे ही, और फाइटिंग करना ही होगा, तो उसमें सहन भी करना होगा। अर्जुन है, राम है, कृष्ण है, युद्ध में उनको भी सामना करना पड़ा। राम जी भी कभी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण भी हो गए हैं, और उनको भी धनुष बाण लगा है, बताने के लिए संसार में कि मैं भी यहाँ हूँगा तो मेरा भी प्रारब्ध है। लेकिन कुछ होता नहीं रहा। रावण ने अमोघ शक्ति मारा है कि विभीषण को मार डालूं, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख आप सहे प्रभु सेला। विभीषण को ऐसे करके और खुद ऐसे खड़े हो गए, और अमोघ शक्ति उनके हृदय कर लगी, एक मिनट मूर्छित हो गए, फिर सभान हो गए। तो विभीषण ने पूछा, आपके पास बहुत कुछ रहा है, आपने हृदय में क्यों सहा? एक वो हमारा कवच है ये जगह। अरे कैसे? तो लिखा है रामायण में कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कोई अच्छा विद्वान विप्र हो, ब्राह्मण हो, जो नित्य कर्म करता हो, भक्ति में लगा हुआ हो हमेशा, और कोई सिद्ध वो ब्राह्मण और कोई सिद्ध समर्थ गुरु आपको मिल जाए, उसका पूजन हमेशा करो, मानसिक पूजन करो, उसके चरण में बंदगी करते रहो हमेशा। जहाँ चलो गुरु स्मरण करके चलो। तो आप लोगों को ऐसा गुरु दिया है कि जो सारे सृष्टि में जो यादें करे वही हाजिर रहता है। निरंजन निराकार अखंड व्याप्त है, और तीनों स्वरूप इसके अंदर है, और हर जगह स्मरण करते हुए हाजिर रहता है। ऐसा गुरु है। इनको हृदय में आप रखोगे तो आपको कहीं आँच नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला कि मैं भगवान हूँ, लेकिन शास्त्र का अमल मैं भी करता हूँ। भृगु जी आए मेरे यहाँ, और भृगु ने लत मारा। भृगु मिलने आए मेरे से, मैं ध्यान में रहा। थोड़ा उठने में देर हो तो एक लत मारे कि मैं आया हूँ तो ध्यान कर रहा है, क्योंकि तपस्वी जो है मेरे से भी बड़ा होता है। जो इतनी साधना करता है, मैं उसका दास हूँ, भगवान बोलते हैं। उसने बाण दत्त मारा, उन्होंने मेरे हृदय में धारण कर लिया, और बहुत प्यार से धारण किया। उनका चरण जा करके स्पर्श करके हाथ फेरा, कहीं लगा ना हो आपको। मेरा हृदय बहुत कठिन है, क्योंकि सारी व्याधियों को इसमें सहन करके बैठा रहता हूँ, सब भक्तों का कल्याण करता हूँ। तो ये जगह जो कठिन है, और कहीं मारे होते तो आपको पैर में नहीं लगता, लेकिन आपने यहाँ मारा, इसलिए आपको दुख न हुआ, इसलिए हाथ फिरा रहा हूँ, उसको मैं धारण किया हूँ। तो गुरु है और शुद्ध तपस्वी ब्राह्मण है, उसका चरण मेरे हृदय में है। तो अगर गुरु और सिद्ध तपस्वी को उसको हमेशा हृदय में स्मरण करो। इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान में यहीं देखो, आपका गुरु आपका इष्ट यही बैठा है। तो यहाँ ध्यान करोगे ना तो अभेद कवच है, अमोघ बाण भी मारो वहाँ आपको कुछ नहीं लगेगा। कवच अभेद ये कवच है, इसे यहाँ कोई भी शस्त्र काम नहीं करता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु और विप्र का पूजन जो है वो अभेद कवच है। तो गुरु में शक्ति भी रहती है और गुरु भी रहता है
देव के साथ शक्ति रहती है। शक्ति न रहे तो कोई देव रहे ही नहीं। इसलिए आदि शक्ति तो हमेशा साथ में रहती है, जगदम्बा। तो यहाँ ध्यान करोगे तो आपका कभी कुछ होने को नहीं है। कौच भेद विप्र गुरु पूजा है विभीषण, इतने प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर जो अगर रथ बनाया हो और उसमें जो बैठा हो, मतलब सारी विजय विधि में बताया वो करता हो, तो कभी इस महाभारत में सृष्टि के और इतने बड़े सिंधु में डूबेगा नहीं और अपराजित नहीं होगा। उसका रथ पार ही हो जाएगा और उसका कल्याण भी होगा, क्योंकि हर जगह मैं रहता हूँ। चाहे देवता वो भी समर भूमि में जाए तो तकलीफ तो उठानी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो है युद्ध करते करते विजय प्राप्त होता है। तो आप लोग जितने आते हैं तो ये जो सत्संग है उसको अमल में रखना, अपने हृदय में उसको बसाना और रखना। तो आप जहाँ भी जाओगे आपका विजय होगा, आप सुरक्षित रहोगे। मैंने बताया तो आप रथ में बैठने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बनाओगे तो खबर पड़ेगी कि रथ बनता किसे है कि नहीं। बनाओगे ना और जो बोला वैसे करोगे तो झट झट बन जाएगा, याद ही रखा। तो ये भगवान ने विभीषण को रामायण में रथ बनाया है कि ऐसा रथ में बैठकर जो चलता है उसकी विजय हर जगह होती है, वो कहीं परास्त नहीं होगा। और क्यों? कि साथ में हमेशा गुरु रहता है और भगवान रहता है। मन पवित्र रखो, सब पर करुणा दया रखो और सबके दर्शनता रखो। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा नहीं है, परमात्मा का है, ऐसे मान करके जियो। और जहाँ ठीक लगे वहाँ उसकी मदद भी करो। और तुम नहीं करते हो, वो करा रहा है इसलिए कर रहे हो। कोई भी आदमी अपने से कुछ नहीं करता क्योंकि आपको कुछ ही नहीं है, आपने कुछ पकड़ा भी नहीं है। लगता है कि मेरा है मेरा है मेरा है, पकड़े नहीं हो, छुटा हुआ है। मेरे से ज्यादा तुम भी त्यागी हो, क्योंकि तुम मन से पकड़े हो, छुटा हुआ है। आप जाओगे यहाँ से ना तो तिजोरी में पैसा सोना हीरा कुछ जाएगा ही नहीं है। कोई ले नहीं गया तो क्या आपका है, छुटा हुआ है, लेकिन मन से लगता है मेरा है। ये सब परमात्मा का उसने भेजा है। मैं यहाँ बैठ कर व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरे से हो सके उतना अच्छा काम करो, अच्छे मार्ग में चलो, प्रभु की भक्ति करूँ, सब पर करुणा दया रखूँ, समता रखूँ और नित्य प्रभु स्मरण करते करते मैं जीऊँ सोऊं जागूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक जो किया उधर ध्यान रहे और प्रभु का हमेशा स्मरण करो, तो काम करते करते बेड़ा पार हो जाता है। ये जगत में कहीं भी जाओ, तीर्थ धाम में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, करना तो यही है जो मैं बोला, यही सबको करना है। ऐसे में उसको सब, क्योंकि आपको व्यापार में सफलता चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, नौकरी भी नहीं लगा हो तो लगे, न शादी हो तो शादी हो जाए, बाल बच्चे सुखी रहें, हम हमेशा सुखी रहें, भाव तो यही है। इसके लिए ये मैंने अस्त्र बताया, ये रहेगा तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, परमात्मा साथ में रहेगा, सद्गुरु साथ में रहेंगे, आपका बेड़ा परिपार हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति कहीं जाती है तो इस सोच कर जाती है कि मेरा कल्याण हो जाएगा ना, मेरे पर भगवान कृपा करेगा ना, दया करेगा। अभी तुम्हारे साथ में है, स्मृतगामी है, जहाँ ये आदि करो वहीं रहता है। अंगद में श्रद्धा विश्वास रखो, अंगद में जा करके पैर रख दिया कि कोई पैर उठा लो तो जानकी को हार जाऊं। कितना उसके अंदर शौर्य, धीरज, श्रद्धा विश्वास कितनी। अब इतने महान महान राक्षस उसको न उठा ले, लेकिन श्रद्धा है कि भगवान हमारे साथ है, पैर रोकेगा तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान हिल गए कि मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इस हमारी पत्नी इस पर इसका क्या कब्जा है कि उठा लो तो हार जाऊंगा, मैं रखूँ तो ठीक। लेकिन इतना अज्ञानी बंदर है, इतना श्रद्धालु है कि ऐसा कठिन व्रत कर लिया कि जो बड़ा मुश्किल आपको करना ही पड़ेगा, तो वही साहब ऐसा किया और सारी शक्ति भर दिया अंगद के पैर में
और सारे लंका के निशाचर उठा कर थक गए, हिला भी नहीं, तो सब दंग रह गए। ये हनुमान तो आकर लंका चला, ऐसा किया, इसका तो पैर नहीं हिल रहा है, अब क्या होगा, ये आ जाएगा, कुछ करेगा। तो देख लिया रावण ने कि सब घबरा गए, तो खुद उठा, तो रावण आ गए और शंकर का भक्त है तो भगवान शंकर को कुछ करना पड़े, ये सोच करके अंगद के अंदर भगवान कुछ बुद्धि फेंक रहे हैं कि उसने हटा लिया पैर को, कि मेरा पैर पकड़ कर क्यों प्रणाम करने आता है, तो राम का पैर पकड़ेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, ऐसा करके पैर हटा लिया। लेकिन श्रद्धा तो देखो, गुरु में अविष्ट में इतनी गाढ़ श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, और जब मक्कम श्रद्धा विश्वास होगा तो विजय होगा ही, कोई शंका नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता है। उपासना ऐसी वस्तु है, तो हर जगह आपको गाढ़ श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, मन हिलना डुलना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा असमंजस में नहीं रहना चाहिए, सब कुछ काम करो, नित्य जो है भगवत स्मरण सदगुरु स्मरण करते रहो, अंदर शुद्ध रखो। और जो समझाया है मैंने बहुत कठिन है, लेकिन खाली इतना ही श्रद्धा विश्वास करके माला जाप करो, ध्यान रखो, और कुछ जगत के अंदर हो सके अच्छा करो, यही साधना, यही उपासना है। और जीवन का एक एक क्षण जो है कीमती है, उसको सार्थक करो। तो इसमें जो है अपना हित है, कल्याण है। और यहाँ हिम्मत पंडित को भी बोलता हूँ कि इन्होंने नेपाल भर में आखिर नई दुनिया बना दिया, इतना प्रचार किया है, सब लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन इनको मेरा एक खास आदेश है कि पूनम को यहाँ आपके भक्तों के साथ आना चाहिए। दर एक पूनम में न आओ तो गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती में तो तुमको यहीं आना होगा। और विशाल भक्तों के साथ कि मैं बताऊं कि ये सेना जो है हिम्मत भाई की है। हिम्मत भाई जो है अपनी सेना को सुग्रीव की तरह से वहीं रख करके आनंद से राज करते हैं। तो भगवान बोले कि हमको लंका जाना है और ये आया नहीं, यहाँ क्या हो गया। तो इसके सहारे तो मैं लंका पार करने के बंदरों की सेना खड़ा की और सुग्रीव राज में भूल गया। तो फिर भेजना पड़ा हनुमान को और लक्ष्मण को। तो हमको लक्ष्मण को हनुमान को नौ बनाकर भेजना पड़े, इसलिए महाराजा धीराजा ये जो है हमारे बहुत प्यारे हिम्मत भाई यही हाजिर हैं। दोनों प्रसंग में तो खास रहना चाहिए और आकर यहाँ ये सत्संग के अंदर लाभ लें, शोभा बढ़ाएं, बधाई इनके भक्त को भी अच्छे रहें और यहाँ आकर देखें कि क्या हो रहा है। इस प्रसंग में इनकी अधिक आस रहती है, इनको उसमें उपस्थित रहना चाहिए। और आप सब लोग इस प्रसंग में तो खास आना, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है ये। यहाँ सदगुरु जो है मुफ्त में कुछ आशीर्वाद लुटाते हैं। दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा बड़ा महत्व का पर्व है, इसलिए इसमें चूकने का नहीं। और आप लोगों लाभ तो हमेशा लेना। पूर्णिमा में जो भाग्यशाली है, जिनको समय मिलता है आते हैं, उनको तो लाभ मिलता ही है। अब जो है मैं बहुत बोला, मेरे को हार्दिक शुभेच्छा है आप लोगों को और अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए आप विराम दे रहा हूँ। हमारी जगदम्बा आदिशक्ति यहाँ हाजिर हैं, इनको बताओ कि अब जो है आप संभाल लीजिए और किसी को बोलिए तो बोले। अब मैं बोल सकता हूँ।